जज का ऐसा स्टेटमेंट देना, वो भी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो ये बहुत आई डोंट थिंक सो ये कोई स्टेटमेंट है जो जज को देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। और इतने सीनियर जज होने के बाद में, वो भी इलाहाबाद के, और यूपी एक ऐसा राज्य है, आपको पता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, और इतने लोगों को न्याय देने का काम अगर वो ऐसे जज कर रहे हैं, और वो जज अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमको एक कम्युनिटी के खिलाफ में पता चल रहा है डायरेक्ट कि वो किस कम्युनिटी को विरोध कर रहा है, किस कम्युनिटी का, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि भाई इतने उनके खिलाफ में कॉन्फ्लिक्ट में बोल के शायद सुप्रीम कोर्ट के वो जज बन जाए, तो ऐसा भी नहीं है। ये क्या माहौल चला देश में, लगातार न्याय व्यवस्था पे सवाल उठने लगे हैं। माहौल मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अभी जो माहौल है ना, वो माहौल ऐसा है जैसी सरकार है वो वैसा माहौल क्रिएट कर रही है। अभी जामा मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोदने की बात कर रहे हो, क्योंकि वो चाह रही है कि धर्म के इन्फ्लुएंस में आओ, और अब जजों को भी ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप धर्म के खिलाफ में अपना बयान दोगे ना, तो वो आप हाई कोर्ट के जैसे, सुप्रीम कोर्ट के जैसे तक जा सकते हो। वैसे ही बयान हो रहे हैं। अब जैसे चंद्रचूड़ जी गए, पहले तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि यार डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं कि आप सोशल जस्टिस होगा, बात कर रहे हैं, सबको इक्वालिटी मिलने वाली है, पर जाते जाते सब क्लासिफिकेशन की बात करके चले जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में बात करके चले जाते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि एससी और एसटी वो अलग अलग नहीं हो सकता, उनके आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, है ना, आप सब क्लासिफिकेशन उसमें नहीं कर सकते हो। डॉक्टर अम्बेडकर ये बोल के जाते हैं, उसके बाद भी जिसको आप एक बहुत ज्ञाता मान के आपने शपथ वपथ ली कि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद आप आखिरी में जाते जाते जब वो रिटायर हो रहे थे, उसके बाद आप ये सब क्लासिफिकेशन का देके जाते हो। मुझे ऐसा लगता है यादव जी भी यही करना चाह रहे हैं कि भाई हम एक बार पहुँच जाए, हाईली क्वालिफाई है तभी तो वहाँ जज बने हैं, इतना क्या क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ। मैं आपको पूछूं ना, या इसी के खिलाफ तो हम लोग आए हैं ना, इसी के खिलाफ तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको आप अलग करो, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से जो लोग आएंगे, जो जज आएंगे, वो ऐसे ही होंगे ना। कोई एग्जाम हो रही है, कॉलेजियम सिस्टम क्या रिकमेंडेशन, 3 लोगों का रिकमेंडेशन दे देता है सुप्रीम कोर्ट का जज, तो किसका रिकमेंडेशन देता है? जो जिसको पता होता है कि ये हमारे माइंडसेट में चलने वाला है, ये सरकार के माइंडसेट में चलने वाला है। ये दिक्कत। आप न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाहवाही हो रही है, क्या उन्होंने मंदिर मस्जिद करने वाली याचिकाओं पे रोक लगा दी है। दिक्कत यही है, रोक एक तरफ रोक भी लगा देते हैं, हाँ। मंदिर मस्जिद करने के बाद में, उसके बाद अलाउ भी कर देते हैं कि आप खुदाई कर सकते हो, अपने ही आर्टिकल का वॉयलेशन कर रहे हो। तो मतलब आप सोचो, जो आर्टिकल आपका दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप खुदाई नहीं कर सकते हो, उसका वॉयलेशन आप खुद ही करते हो, उसके बाद बोलते हो कि नहीं हमको खुदाई भी नहीं करनी है। जब आपके पास में बुद्धिस्ट जाते हैं ये क्लेम करने के लिए कि आप जो खुदाई कर रहे हो उससे थोड़ी नीचे और खुदाई कर लेना, तब आप प्रोहिबिशन लगा देते हो कि भाई हम खुदाई नहीं करने वाले हैं। तो आप अपने आप को खुद ही दो राय बिन पेंदी के लोटे हैं, ये मैं आपको सीधे से बता दूं। इसलिए ये इन्हीं लोगों को इसलिए रिजर्वेशन से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनको पता है रिजर्वेशन है, तो ये लोग क्वालिफिकेशन से आते हैं। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, टीना डाबी जी का जब वो IAS में सिलेक्ट हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2015 बैच की वो है, 15 या 16 बैच की, उसके बाद में उस टाइम ये था कि अगर कोई भी SC या ST मेरिट में आता है तो वो जनरल में कॉम्पीट करेगा, उसकी सीट यहाँ पे खाली हो जाएगी। बट टीना डाबी जी ने जब फर्स्ट रैंक लाई और जब पता चला कि वो मेरिट में आ गई, तो ये चीज़ उन्होंने नेग्लेक्ट कर दी कि अब जो मेरिट की लिस्ट होगी वो जनरल में नहीं आएगी, SC में ही रहेगी। तो इन लोगों को यहाँ से प्रॉब्लम है, इनको पता है जब हमारे लोग पेपर देने आएंगे, हमारे लोग टॉप करेंगे, हमारे लोग जजेस बनेंगे, जाएंगे संविधान की बात करेंगे। अब इनके लोग जा रहे हैं तो कैसी बातें कर रहे हैं आप देख रहे हैं। तो शेखर यादव ने उन्होंने एक कठपुतला शब्द का इस्तेमाल किया, और उन्होंने जो बड़ी बात कही कि बहुसंख्यक का देश है तो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। हाँ, तो बहुसंख्यक देश है, वही तो मैं बोल रही हूँ ना। करवाओ ना जातिगत जनगणना, आपको पता चलेगा बहुसंख्यक कौन है। हम लोग रोड पे बातें कर रहे हैं ना, बहुसंख्यक हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू मतलब सीधी सी बात है, या तो हमारे लिए जगह नहीं है आपके देश में, या तो हमारे लिए जगह नहीं है। जो हम लोग चीख के इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, पर वहाँ पे संसद में कहने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे इतने प्रोटेस्ट होते हैं, डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, इतने प्रोटेस्ट होने के बाद भी अगर हमारी वहाँ पे बात नहीं जा रही है, तो मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर किसी एक सेक्ट के लिए काम कर रहे हो, आप पूरी कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहे हो। और जो युवा इस चीज़ के लिए जा रहे हैं, वो युवा कौन है? वो यूजुअली OBC के ही लोग हैं।
तो आप लोग दलित ओबीसी कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ हिंदू, सारी जातियों को मिलाकर एक हिंदू की बात कर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे हिंदू? वही तो मैं पूछ रही हूँ, कुछ तो फॉर्मूला तो होगा। एक हिंदू बनाने का क्या फॉर्मूला है? या तो आप सारे सबको समाज दलित को बनाओ, जोड़ रहे हैं। नहीं, या तो आप सबको दलित बनाओ, या तो आप सबको ब्राह्मण बनाओ। इक्वालिटी कैसे लाओगे? यही होगा ना। ये क्या एक बनाएंगे यार? डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब बोला था कि जाति खत्म करनी है, तब तो जाति खत्म नहीं हो पाई, ठीक है, तब ये लोग ने नहीं किया। अब ये बात बोल रहे हैं कि भाई सारे हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। हाँ। ये कोई बात होती है करने वाली? आप जा रहे हो नोएडा में, आपको बड़े बड़े पोस्टर्स दिख रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। क्या गलत है इसमें? गलत है ना। मतलब आप चाह रहे हो कि ये जो लोग आपकी बात उठा रहे हैं वो अलग हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग बात उठा रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, हम अपने आप को हिंदू क्लेम नहीं कर रहे हैं ना, वो अपने आप को हिंदू क्लेम कर रहे हैं। तो उनको पता है कि अगर बहुत ज्यादा मास अलग हो जाएगा, लोग अभी, मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग सवाल करना शुरू कर रहे हैं। पॉलिटिकली भी मैं बता दी हूँ, वैसे मैं बात नहीं करती हूँ, पर एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब 400 पार की बात इन्होंने की थी और अगर आप 250 में आके रुक गए हो, पिछली बार से भी कम, और कांग्रेस को इतना वोट मिल रहा है, वो भी इसलिए कि वो संविधान बचाने की बात करिए, तो लोग सोचने समझने लगे हैं, उनको पता है कि आपके बोलने से नहीं होना। जो बार बार कहा जा रहा है कि संविधान बचा रहे हैं, संविधान खतरे में है, कहाँ खतरे में है संविधान? खतरे में है ना। जो जज ऐसा बयान दे सकता है कि भाई किसी एक सेक्ट के खिलाफ में, तो संविधान खतरे में है। जब आप आर्टिकल का वॉयलेशन कर रहे हो तो संविधान खतरे में है, जब आप सब क्लासिफिकेशन ला रहे हो तो संविधान खतरे में है। तो ये सारी चीजें खतरे में ही तो हो रही है। रेप हो रहा है दिन ब दिन, उसके लिए इतनी सारी चीजें हैं, वो कुछ नहीं हो रही है, तो संविधान खतरे में है। खतरे में क्यों नहीं है? बस दिक्कत ये है कि इन्होंने जब बोला था कि हम 400 पार लाके संविधान खत्म करना चाहते हैं इनडायरेक्टली, तब लोगों को पता चल गया था, तो इन्होंने वोट भी नहीं दिया। बीजेपी तो कह रही है कि लगातार ये लोग जातियों की बात कर रहे हैं, जातियों में क्यों बांटना चाहते हैं, समाज को क्यों बांटना चाहते हैं? क्योंकि जातिगत है, जाति ऐसी चीज है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी आप जाओगे तो आपकी जाति सबसे पहले पूछी जाएगी। मैं अगर जैसे मंदिरों में भी जाऊंगी तो मुझसे सबसे पहले जाति पूछी जाएगी। तो दिक्कत ये पूछी जाती है? नहीं, पूछी जाती है सर, पूछी जाती है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों को पंडित बनाओ, हमको करने दो। इक्वालिटी कैसे लाओगे आप? यही धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोल रहे हैं, ऐसे ही लाओगे ना। जब आप इसके लिए ज्ञान चाहिए भाई। कैसा ज्ञान? संस्कृत के श्लोक रटना, यही ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? कौन सा बहुत ज्ञान? अगर इतना ही ज्ञान होता तो आपके टाइम में ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो आपके लोग बना सकते थे, डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो डॉक्टर अंबेडकर वहाँ पे इसलिए आया क्योंकि बाहर से फोर्स आया कि भाई हम लोग आपको आज़ादी तब तक नहीं देंगे अगर आप जब तक कैबिनेट मिनिस्ट्री में डॉक्टर अंबेडकर को शामिल नहीं कर लेते हो। डॉक्टर अंबेडकर लंदन गए थे ये चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तो लाएंगे नहीं। और ये जितना बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रेकमेंड किया था डॉक्टर अंबेडकर को, तो ये भी बता दूं ये सही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को रेकमेंड नहीं किया गांधी जी ने, कभी रेकमेंड नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी और गांधी जी ऐसे हैं, दो ऑपोजिट पोल है, साउथ पोल नॉर्थ पोल है, वो कभी एक इसमें नहीं आ सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी को जब ये चीज़ पता चली कि हमारे लोगों का हक छीने जाएंगे, हमारे लोगों को वो हक नहीं मिलेंगे, ब्रिटिशर्स अगर चले जाएंगे तो वो लंदन गए थे ये बात करने के लिए। वहाँ से वॉइसरॉय के पास, वहाँ के वॉइसरॉय ने यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी को कॉल किया था कि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं रखोगे तो हम आज़ादी नहीं देंगे भारत को। तो वो मजबूरी थी डॉक्टर अंबेडकर की। लागू है तो क्या लगता है हक अधिकार मिल पा रहे हैं सभी को? ये सरकार के ऊपर है। सरकार अभी जो ऐसी है ना, और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार अभी, अब मैं ऐसी बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलनी चाहिए, पर अभी बीजेपी को बने रहने देना चाहिए, क्योंकि सबको जब तक लात नहीं पड़ेगी ना, तब तक किसी को समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि अभी हम मुस्लिम करके मुस्लिमों को अलग कर रहे हैं, दलित तो कुट पिट ही रहे हैं, एसटी वालों को सब क्लासिफिकेशन में अभी उन्होंने एक साथ मिला लिया है। अब बचे कुछ ओबीसी हैं, उनको भी पिट जाने दो, जब अकल आ जाएगी तब सरकार भी बदल जाएगी और हमारी बात भी।